नमस्कार, स्वागत है आपका आपड़ो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर डूंगरपुर से है। आपको बता दें कि आज डूंगरपुर दौरे पर है राज्यपाल कलराज मिश्रा। हेलीकॉप्टर से सागवाड़ा में पहुंचेंगे और साथ ही आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने किया है स्वागत उनका। तो लोकसभा सांसद कनकमल कटारा भी रहेंगे मौजूद। वहीं 108 कुंडिया महायज्ञ के समापन में करेंगे शिरकत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डूंगरपुर दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्रा रहेंगे आज और साथ ही एक 108 कुंडिया महायज्ञ के समापन जो है उसमें भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे आज राज्यपाल कलराज मिश्रा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने जिला कलेक्टरेट और साथ ही आपको बता दें कि कार्यालय के बाहर धरना दिया। अलवर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान दौरे के समय यह कहा था कि ईस्टर्न कैनाल योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित कर अलवर सहित 13 जिलों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन अब सरकार अपने ही किए वादे को भूल गई है, जिसकी वजह से अलवर कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। तो खबर बूंदी जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक जय यादव ने अवैध मादक पदार्थ के तस्करों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डाबी थाना अधिकारी महेश कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक पटपड़िया रोड गणेश मंदिर के पास पहुंचकर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक पिकअप को रोकने की कोशिश की तो चालक हाथ का इशारा देकर भाग निकला। वहीं उप निरीक्षक महेश कुमार ने पिकअप का पीछा करते हुए 2 व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि 3 भागने में सफल रहे। वहीं गाड़ी से 63 कट्टे में डोडा चूरा को जब्त किया। साथ ही आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पुलिस ने 63 कट्टे डोडा चूरा से जब्त किए हैं और आपको बता दें पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, बेहद बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, साथ ही साथ आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हेलो जी जगदीश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। जी देखिए, मैं अपना सवाल एक बार फिर से बताना चाहूंगी। बेहद बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है, आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैडम, एक तो आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी, बिल्कुल नेटवर्क जी तकनीकी कारण के चलते आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कामा में देर रात गश्त के दौरान जुरहरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि दिल्ली से चोरी कर लाए गए ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और रात में अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी हुए मौके से फरार। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान ईश्वर कुमार के तौर पर हुई, जो हसनपुर का रहने वाला है। तो पुलिस के हाथ एक बार फिर से बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस प्रशासन बेहद एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां पर चोरों पर नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कामा का यह पूरा मामला है, जहां पर चोरी हुए ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली से चोरी कर लाया गया था ये ट्रक और ऐसे में अब लगातार पुलिस प्रशासन जो है वह पूछताछ कर रही है कि आखिर इनके तार कहां जुड़े हो सकते हैं और किस तरह की चोरियों को अब तक आपराधिक रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है इन आरोपियों का। तो राजसमंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला दिवेर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, एक के बाद एक। साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के माल समेत ट्रैक्टर बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता
सुआ लाल सुथार ने खेत से इंजन चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए टीम का गठन कर चोरों को धर दबोचा। वहीं पुलिसिया पूछताछ में चोरों ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ऐसे में 3 चोरों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है पुलिस द्वारा। एक बार फिर से पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर अब लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। और इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हस्तीमुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हस्तीमुल, बेहद बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? जी मैं आपको बता दूं कि 6 अप्रैल को एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके कुएं से एक जो इंजन था वो चोरी हो गया है। इस पर भीम डीवाईएसपी के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई। तो 2 बाल अपचारी सहित टोटल 5 को गिरफ्तार किया था। जी। पुलिस ने पूछताछ कर उन्होंने इस वारदात को कबूला है। और ये जो बदमाश है, जो पुराने कुएं है जो पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर ये लगातार रेकी करने के बाद में मौका देखकर ये मोटरें और इंजन चुराते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक ने अपने खेत में जाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में विभाग के कनिष्ठ अभियंता पर उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट में लिखा है कि 10 दिनों की छुट्टी मांगने के बाद भी उसे छुट्टी नहीं दी गई और उनका तबादला कर दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम के प्रशासनिक सचिव ने विभाग ने कनिष्ठ अभियंता नवनीत सिंह को निलंबित कर दिया है। तो खबर धौलपुर से है। आपको बता दें कि कुम्हेरी के निकट नेशनल हाईवे 123 पर बुधवार देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मामा भांजे को टक्कर मार दी। हादसे में मामा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामा भांजे को टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मामा भांजा दोनों शादी का कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे जनता सैनिक दल हो। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बॉबी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? हिमानी, आपको बताएं, ये घटना सैपोगी क्षेत्र के कुम्हेरी गांव की बीती रात की है, जब मामा भांजे मोटरसाइकिल से कार्ड बांटने जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें मामा अमृतपुरी की मौके पे ही मौत हो गई और अभिषेक जो उसका भांजा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जी, ऐसे में अब पुलिस प्रशासन के आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है बॉबी? हिमानी, आज सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों का हवाले कर दिया है और जो सैपोल थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है जी, और जल्दी उसको पकड़ के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से क्या कुछ मांग है मृतक के परिवार की? मृतक के आपको बता दें कि इसकी अभिषेक की बहन की शादी थी अभी कुछ दिनों पहले बाद। जी जी जी, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, बेहद जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के कांकरौली थाना क्षेत्र के भीलवाड़ा रोड बीती रात एक कार में अचानक आग लग गई। वहीं कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए आनन फानन में कार को सड़क के किनारे किया और खुद कार से दूर चला गया। देखते ही देखते आग इतनी तेज हो गई कि पूरी कार धू धू कर जलने लगी। इसके बाद चालक ने पुलिस और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया।
हालांकि किसी भी व्यक्ति की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा होने से टल गया। बड़ा हादसा होने से ऐसे में जिस तरह से आग लगी और आग ने जो है वह बेहद भयंकर रूप धारण कर लिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह आग धू करके जलने लगी। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली आनन फानन में। तो बकानी कस्बे में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर की बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई ओसवाल धर्मशाला जैन समाज मंदिर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता, अन्य समुदायों और अन्य संगठनों ने शोभा यात्रा का फूलों से स्वागत किया। इस दौरान शोभा यात्रा में महिला और पुरुष बड़ी संख्या में नाचते गाते हुए आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य वहां पर स्वागत किया। जगह जगह हाथों में फूल लेकर शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए लोग नजर आए। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। भगवान महावीर जयंती की धूम हर जगह देखने को मिली। जहां पर रैली कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान महावीर जयंती की धूम थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हालांकि इस पूरी रैली का स्वागत किया। जगह जगह लोगों द्वारा भी फूलों से इनका स्वागत किया गया और ऐसे में शोभा यात्रा के दौरान लोग नाचते गाते नजर आए। तो लोगों में काफी उत्साह नजर आया इस बीच। तो पावटा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा के बाद पावटा पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। विधायक इंद्राज गुर्जर और उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि सरकार ने कस्बे में महाविद्यालय खोलने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। वहीं महाविद्यालय को इसी सत्र में आगाज किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रिंसिपल समेत कुल 21 का स्टाफ स्वीकृति किया गया है। वहीं पावटा में नवीन राजकीय महाविद्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए जगह चिन्हित कर भवन निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पावटा में एमएलए साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी कॉलेज आवंटन समिति के लिए, उसमें ग्राम के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे। उसमें कॉलेज के लिए 3 भूमि चिन्हित की गई हैं। एक ही बड़नगर में है अवधपुरी के नाम से, जहाँ 65 बीघा जमीन है। दूसरी लाडा का बागावास है, जहाँ करीब 100-150 बीघा जमीन है। और एक हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच प्रधान जो जगन जी थे, उन्होंने बताया थी शिवनगर के पास में जमीन है। उसमें सबसे बड़ी जमीन जो मेरी नजर में पड़ती है अवधपुरी जमीन पड़ती है, क्योंकि वहां से बाईपास जो निकलेगा वो पास पड़ता है और तहसील हेडक्वार्टर से 500 मीटर के 700 मीटर करीब जमीन पड़ती है। 65 बीघा जमीन है, समतल भूमि है वो। तो भविष्य में यदि वहाँ कॉलेज खोली जाती है तो उससे बेस्ट जगह कोई भी नहीं है मेरी नजर में। तो गर्मी का कहर लगातार जारी है। वहीं भीलवाड़ा जिले के आसींद में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। दरअसल आसींद क्षेत्र हर साल गर्मी के दिनों में पेयजल संकट से जूझता है, जिसके चलते वहां के लोग पानी की कमी के चलते महाराष्ट्र और गुजरात पलायन कर जाते हैं और वहां मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही जो लोग पलायन नहीं करते वो दिन भर पानी की तलाश के लिए कई किलोमीटर तक दूर भटकते रहते हैं। तो गर्मी का कहर कुछ इस कदर जारी है, जहां पर लोगों तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं लोग। ऊपर से सूरज अपने तेवर तल्ख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो सिरोही से सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल मौके पर पहुंचे।
परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी ली। इस पूरे मामले की विधायक, एसडीएम समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जांच कर रही है। लगातार अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत का मामला लगातार सामने आ रहा है। देखिए, संख्या लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए तमाम बड़े आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। विधायक, एसडीएम समेत तमाम बड़े आला अधिकारी। साथ ही साथ आपको इस बीच ये भी बता दें कि चिकित्सा विभाग की टीम खुद वहां पर जांच के लिए पहुंची है, ताकि ये बीमारी और भी ज्यादा ना बढ़े और साथ ही साथ एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर ना आए। तो देखिए, ऐसे में इस बीमारी को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है जिम्मेदारान विभाग। साथ ही साथ एसडीएम और विधायक जो हैं खुद वहां पर मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर चोमू में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आमजन की ओर से निकाली गई। वहीं पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा रेगरो के मोहल्ले से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई मेन मार्केट पहुंची, जहां पर पुलिस आपको बता दें, मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और जलपान करवाया। इस दौरान सामौद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस मौके पर शिक्षक मनीष कुमार पिनगोलिया माफ कीजिएगा तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके तहत सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने आमजन किला रोड स्थित बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कि इस मौके पर सांसद जोशी ने कहा कि आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसमें राजनीति से जुड़े राजनेता और आमजन उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों बाबा साहब के बारे में जानकर उनके व्यक्तित्व को हमेशा याद रखेंगे। हमारे संविधान निर्माता श्रद्धेय बाबा साहब की 131वीं जयंती है और पूरा देश हर्षोल्लास से इस जयंती को मना रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सबको समानता मिले, सबको अधिकार मिले और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी पूरे देश को एकता के रूप में पिरोए रखता है। एक ऐसी दूरदृष्टि से संविधान का निर्माण किया जिससे देश एक मजबूती के साथ एकता में अखंडता का एक सूत्र लिए आगे बढ़े। एक ऐसा संविधान का निर्माण किया और आज मैं देश की नरेंद्र मोदी सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के जो पंचतीर्थ का निर्माण पूरे देश भर में किया, चाहे इंदौर में हो, चाहे महू में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे लंदन में हो, जहां उनकी जन्मस्थली थी, निर्माण स्थली थी, शिक्षा स्थली थी, दीक्षा स्थली थी, उन सारे स्थानों को एक अच्छा केंद्र के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ी बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात कर सके। तो कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटडी इलाके का है, जहां देर रात कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इस घटना में बीच बचाव के दौरान 3 युवक भी घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मोर्चरी पर शव का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बंजारा है, बंजारा। रात में झगड़ा हुआ है आपस में। किन किन के बीच में हुआ था ये था और 4-5 लोग और हैं, नाम लिखाया लक्की फेफड़ा है, एक बिजली है, एक गोलू मेहर वो है, और एक वो अमन बच्चा है, एक कोई सूरज का नाम आ रहा है। ऐसे 5-7 जने हैं, लोगों ने मारपीट की, चाकू मारे 2 पेट में। तो लूणी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। आगामी चुनावों में डोर टू डोर जाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाने का कार्य किया जाएगा, जहां कांग्रेस नेता पिंटू दिनेश
सारस्वत ने बताया कि लूणी विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई, उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह विश्नोई, लूणी ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान सिंह, राज पुरोहित, जिला परिषद सदस्य प्रेमाराम चौधरी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सदस्यता अभियान को शुरू किया है। ये सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, महिला ब्लॉक अध्यक्ष, पुरुष ब्लॉक कांग्रेस आईके हनुमान जी, राज पुरोहित, संतोष जी गौड़, उप पूर्व सरपंच सत्यनारायण जी पालीवाड़ और उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह जी और विधायक महोदय माधु जी लोड़, हर्षाश्वत, महेंद्र माउट, मतलब सैकड़ों की तादाद में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें हमारे उप जिला प्रमुख द्वारा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये सदस्यता अभियान की प्रथम मीटिंग रखी गई लूणी विधानसभा की, जिसमें भैरू मंदिर से आज शुभारंभ किया और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान में सदस्य जोड़े जाएंगे और सबने कार्यकर्ताओं ने खुशी के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबसे अधिक विकास कार्य कराया, उसका भी आज हमने कार्यकर्ताओं को बताया, जो घर घर जाके भी ये बता सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे अधिक इस लूणी विधानसभा के अंदर विधायक हमारे महेंद्र सिंह जी विश्नोई द्वारा विकास कार्य करवाए। तो थावला कस्बे के एक निजी कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि थावला सीएचसी के इंचार्ज डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर याद किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद कुमावत, धुपेश मनोहर, दौलत सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर उनके किए गए कार्य को याद किया गया। साथ ही साथ उन पर डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने इस मौके पर उन्हें याद किया और दीप प्रज्वलित करके उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। डॉक्टर भीमराव जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर आज के युवाओं को अब तक के किए गए और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किए गए कार्यों से जो आज के युवा है वह रूबरू हो सके, इसकी जानकारी दी गई और ऐसे में डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने उन्हें याद किया। तो सिरोही में हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसके तहत जिले के वराडा हनुमान मंदिर में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसे लेकर मंदिर को मंडप और लाइट डेकोरेशन से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक वसंत भाई पुरोहित ने बताया कि जयंती को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। आसपास के गांवों में प्रचार प्रसार के लिए भोंपू प्रचार और पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। वहीं रात को कलाकार भव्य सांस्कृतिक भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति करेंगे। साथ ही महाआरती के बाद गांव के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो हनुमान जयंती की तैयारियां जो है वह जोरों पर नजर आ रही हैं। हनुमान जयंती को लेकर विशेष तैयारियां मंदिर परिसर द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा और ऐसे में मंदिर जो है वह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो पूरे गांव में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर विशेष तैयारी वहां पर की गई है। मंदिर परिसर बेहद सुंदर सजाया गया है। लंबे समय के कोरोना काल के बाद अब एक बार फिर से हनुमान जयंती जो है बेहद धूमधाम से मनाई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी त्योहार जो है वह फीके होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब एक बार फिर से कोरोना के मामलों में घटत देखी गई, उसे देखते हुए एक बार फिर से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है तमाम फेस्टिवल्स को लेकर। तो टोंक में भारतीय संविधान निर्माता और प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती पर जिले की ग्राम पंचायत बरौनी में अंबेडकर गार्डन में बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान शिवदयाल पवार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 3 साल बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण सैयद सऊदी मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार ने किया है। वहीं इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। तो डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर यह कार्यक्रम सऊदी मदरसा बोर्ड ने
ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जहां पर आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों की शामिल होने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। विशेष तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की जा रही हैं और ऐसे में अगर साज सज्जा की बात की जाए तो पूर्ण रूप से दुल्हन की तरह सजती हुई वहां पर अलग अलग जगहें नजर आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें सऊदी मदरसा बोर्ड ने मूर्ति का अनावरण किया है। राजस्थान की सऊदी मदरसा बोर्ड है ये, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद खूबसूरती से हर जगह जगह को कोने कोने को तैयार किया गया है। तो टोंक में भारतीय संविधान तो इस बीच विशेष तैयारी वहां पर की गई है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की लगातार उम्मीद बनी हुई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा भी काफी तैयारी वहां पर कार्यक्रम को देखते हुए की गई है। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद लगातार बनी हुई है, क्योंकि देखिए लंबे समय से जो है कोरोना काल के चलते कई त्योहार जो है पीछे नजर आ रहे थे, उत्साह वह उस तरह का देखा नहीं जा रहा था, कहीं ना कहीं डर जो था लोगों में वह था। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आती जा रही है, एक बार फिर से लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल आप लोग राजस्थान में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।